जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है हमारा बैकग्राउंड किस तरह लगाते हैं अपना सीएसएस के अंदर। बैकग्राउंड की क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है हमें सीएसएस, किस तरह कंट्रोल करते हैं, जो जो चीज़ें होंगी वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलते हैं एक नई फाइल में अपनी नोटपैड की। तो यहाँ पे मैं आ गया, ये आ गया हमारा नोटपैड। फाउंट साइज मैंने इतना किया हुआ है कि आपको आराम से समझ लग जाएगी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो काम होता है वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आपको क्लियर है, जितने बार बार लिख लिख के अब आपको भी क्लियर होगी। अच्छा, मैं अब जल्दी से लिख लूँ यहाँ पे हेड सेक्शन स्टार्ट और हेड सेक्शन क्लोज। उसके बाद आ गया बॉडी टैग, ये आ गया जी हमारा बॉडी का, और यहाँ पे आ गया बॉडी का टैग क्लोज करना हमने, ये क्लोज कर लिया। और यहाँ पे हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं ये आपको याद होना चाहिए जी। हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं और यहाँ पे टाइटल का टैग क्लोज कर देते हैं। अब टाइटल के अंदर क्या लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए जी। लेक्चर नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 5। और अब यहाँ पे सिंपल सा काम, इतना तो अब आपको पता है जितना मैंने अभी किया, ये तो हर चीज़ हर किसी काम में मैंने किया ही किया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, हम क्या करते थे, अभी मेरी थोड़ी सी बात आप सुने ज़रा, कि HTML के अंदर जब हम हेड अपने फाइल के अंदर बैकग्राउंड में उसके हमने कुछ भी लगाना होता था, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होता था, तो यहाँ पे आके लिखते थे जी BG कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू। जो भी कलर करना है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो भी BG कलर लिख के कर देते थे। बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है, हम यहाँ पे लिखते थे बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और इमेज का पाथ बता देते थे उसे, यहाँ पे इमेज लगा दो। अब मैंने क्या करना है CSS के अंदर काम, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे CSS का आपको मैं अभी हम कौन सी कर रहे हैं जी, इंटरनल CSS। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, आपको ये पता होना चाहिए लास्ट लेक्चर से, कि यहाँ पे हम स्टाइल का टैग लगा देते हैं एक, और उसके अंदर हम एक सिलेक्टर कर लेते हैं जिसके ऊपर काम करना है। अभी मैंने किसके ऊपर काम करना है जी, HTML में अगर बॉडी के ऊपर काम बैकग्राउंड के ऊपर काम करना होता था तो हम किस टैग के अंदर आते थे, बॉडी के टैग, यानी बॉडी के ऊपर काम करना है। तो हम यहाँ पे आके सिलेक्टर किसे रखेंगे, बॉडी को। बॉडी का टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे इसे कर दिया जी हमने, इसकी बाउंड्री लगा दी जी, ये इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर काम होगा। अब पहला काम क्या करते हैं जी, हम अपना दे देते हैं इसको, इसका बैकग्राउंड कलर, जो सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया जी, बैकग्राउंड माइनस COLOR कलर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे इज इक्वल टू फिर लिख दिया, गलती हो गई। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसे, लेट्स सपोज ग्रीन कलर दे दिया मैंने इसे। अब ये ज़रा फाइल सेव कर लें, हम अपनी डेस्कटॉप के ऊपर फाइल सेव करनी है जी। यहाँ पे आके जी अब इस फाइल का नाम रख देता हूँ जी, मैं बैकग्राउंड ही रख देता हूँ, सिंपल .html की फाइल है ये सेव कर दी जी मैंने। अब देखते हैं जी ये प्रीव्यू किस तरह की दे रही है, ये आ गई जी फाइल। अब इसका प्रीव्यू ये आ गया जी, हमारा प्रीव्यू आ गया इसका, ये ग्रीन कलर का इसने दे दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे इमेज कॉल करवानी, बैकग्राउंड का कलर भी मैंने ग्रीन दे दिया, अब मैंने यहाँ पे इमेज भी कॉल करवानी है, तो मैं इमेज किस तरह कॉल करवाऊंगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड माइनस इमेज, और अब इसके आगे पाथ किस तरह बताना है ये अब आप ध्यान से देखें, URL लिखना है यहाँ पे URL, और उसके बाद ब्रैकेट्स आ गई, ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसको बता देना इसका पाथ क्या है जी, यहाँ पे ये फाइल पड़ी है, और बाहर कोलन वैसे ही सेमी कोलन आ गया। अब इसके अंदर पाथ क्या जी, ये देखें जी, मैंने यहाँ पे अपनी डेस्कटॉप पे इसी फाइल के साथ, इसको भी करते हैं क्लोज, इसी फाइल के साथ बैक नाम का एक इमेज रखी हुई है, जो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे लग जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसके साथ ही फाइल पड़ी, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे पड़ी है, इसके साथ ही है। मैं जस्ट बता देता हूँ कि back.jpg की फाइल पड़ी हुई है इसके साथ, उसको लोड करवा दो इसके बैकग्राउंड इमेज पे। तो मैं यहाँ पे से कंट्रोलर सेव करता हूँ और चलते हैं हम अपनी फाइल में। तो यहाँ पे ये पड़ी है जी फाइल, अब इसको करते हैं रीलोड। ये देखें जी, अब उसने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 मेरे पास ये एक सिंपल एक इमेज पड़ी थी, उसने क्या किया, उसे बार बार कॉल करवा के पूरे बैकग्राउंड पे लगा दिया, उसने इसका बैकग्राउंड लगा दिया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए CSS हमें क्या फैसिलिटी देता है वो यहाँ पे आके देखते हैं। अब हम इमेज लगा दी, अब इमेज के बाद यहाँ पे अब एक और चीज़ आती है, मैं अब वो आपको करवाता हूँ जी। यहाँ पे लिखते हैं आप बैकग्राउंड माइनस REPEAT रिपीट, बैकग्राउंड माइनस रिपीट लिखेंगे। अब इसके आगे आप अगर इसे कह देंगे कि नो रिपीट, नो माइनस REPEAT, नो रिपीट,
अब इससे देखते हैं जी क्या होता है। कंट्रोल है सेव किया अपनी फाइल में, अब इसे रीलोड कर देते हैं। अब देखें जी, अब उसने बैकग्राउंड का कलर भी लगा रहने दिया यहाँ पे ग्रीन, और इमेज को भी लगा दिया बैकग्राउंड में। ये इसके बैकग्राउंड में लगी। ये एक तो होता था ना, हम इमेज कॉल करवाते थे अपनी बॉडी के अंदर जाकर किसी टैग के अंदर, तो वो उतनी जगह पे, तो ये भी इसके बैकग्राउंड में लगी हुई है इमेज। ठीक हो गया, बैकग्राउंड का कलर भी उसने शो कर दिया और बैकग्राउंड में इमेज भी शो कर दी। अब इस इमेज को कंट्रोल भी करना सिखाता है आपको CSS के। इमेज को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल मीन्स कि यहाँ पे लगी है, मैं इसको यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, यहाँ लाना चाह रहा हूँ, नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, ये वो भी आपको फैसिलिटी देगा। वो किस तरह करेगा, अभी एक और चीज़ देख लें, फिर उसके बाद इमेज को भी कंट्रोल करते हैं। अब एक और चीज़ क्या है जी, आप सेम चीज़ यहाँ से ये कॉपी करें, बैकग्राउंड रिपीट, कंट्रोल C कॉपी, नीचे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसके आगे आप लिख दें जी रिपीट, REPEAT रिपीट माइनस X लिख दें। अब देखें जी क्या करता है वो। कंट्रोल है सेव किया, यहाँ आए, रीलोड किया। अब देखें जी, नीचे से तो उसने नहीं किया, उसने X एक्सिस, यानी यहाँ पे X एक्सिस होता है और यहाँ पे Y एक्सिस, तो उसने X एक्सिस पे जितने टाइम्स भी वो उतना पेज आ रहा होगा उतने टाइम्स उसको रिपीट करता जाएगा, वो आगे से आगे। अगर इससे भी छोटी इमेज होगी तो वो उसको उतना रिपीट करता जाएगा जब तक पूरे पेज तक X एक्सिस पे वो इमेज लग नहीं जाती। अगर इमेज भरी होगी तो वो 2 बारी आ जाएगी, अगर इमेज पूरी होगी तो वो करेगा ही नहीं रिपीट। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखें कि उसने क्या किया। ये देखें, पहले क्या करते थे हम, अगर एक ही चीज़ को नीचे दोबारा रिपीट करते थे तो वो नीचे वाले की सुनता था, ऊपर वाले की सुनता ही नहीं था। तो यहाँ पे देखें अभी इसने क्या किया, नो रिपीट को भी सुना और रिपीट X को। यहाँ पे ये अब आपके लिए एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जब नो रिपीट का आ गया ये डिफरेंट काम है और रिपीट X का काम डिफरेंट है। अब यहाँ पे फिर करते हैं। अब ये देखें जी, अब यहाँ पे आप लिख दें रिपीट माइनस Y। अब देखें जी क्या करता है, कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आए, रीलोड किया। अब देखें जी उसने Y एक्सिस पे रिपीट कर दी वो इमेज। इससे क्या पता चला हमें, इन दोनों में तो होगा कि वो अब X की नहीं सुन रहा है, इसकी रिपीट X की रिपीट Y की सुन रहा है, यानी बाद में आने की, लेकिन रिपीट नो रिपीट की वो अभी तक सुन रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊँ, कंट्रोल X करके यहाँ से कट करूँ और नीचे ला के यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, अब देखते हैं इन तीनों में से किसकी सुनता है। कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे आए, अब देखें, अब उसने नो रिपीट की सुनी, कंट्रोल रिपीट X रिपीट Y सब खत्म किया और उसने नो रिपीट करके सिंपल एक इमेज लगा दी। तो इससे क्या पता चला, अगर ये पहले होगी तो फिर ये इन दोनों को चलने देगा, इन दोनों में से किसी एक को। अगर ये बाद में होगी तो ये इनमें से किसी को नहीं चलने देगा, सिंपल कह देगा जी नो रिपीट, कोई रिपीट नहीं होनी, बस एक बार इमेज लगेगी आपकी। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है जी, बैकग्राउंड की पोजीशन। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इमेज को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड माइनस पोजीशन, ये आ गई। अच्छा, आप पोजीशन किस तरह कंट्रोल करनी है। पोजीशन आपको कंट्रोल करने के लिए वो कहता है जी लेफ्ट, सबसे पहले उसे बताना है कि लेफ्ट पे रहना, आप अपनी यहाँ पे लेफ्ट पे रखना चाहते हैं इमेज या राइट पे रखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैंने राइट पे जाना है, मैंने लेफ्ट पे नहीं लगानी, राइट लगा दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी वो पूछता है आपने राइट पे तो रखनी है, राइट की टॉप पे रखनी, राइट के सेंटर में रखनी, राइट की बॉटम में रखनी है। तो यहाँ से मैं बताता हूँ राइट के भाई टॉप में रखो हमारी फाइल। तो मैं राइट टॉप किया, यहाँ से क्लोज किया, कंट्रोल है सेव। अब यहाँ पे आके जब रीलोड करते हैं ये देखें उसने फाइल राइट की टॉप पे रख दी। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे आके कह देता हूँ जी राइट की सेंटर में चाहिए मुझे इमेज, तो मैं सेंटर करता हूँ, कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे आए, रीलोड किया। अब देखें उसने सेंटर में ले आया इमेज को। इसी तरह अगर बॉटम करूँगा तो वो बॉटम में ले आएगा। अब मैं क्या कहता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पे सेंटर में, यानी यहाँ पे भी ना हो यहाँ भी ना हो, मुझे सेंटर में चाहिए इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड से सेंटर सेंटर कर देता हूँ, ना राइट ना लेफ्ट, दोनों साइड से सेंटर सेंटर चाहिए मुझे इमेज। कंट्रोल है सेव, यहाँ आए, रीलोड किया। अब देखें जी वो उसने सेंटर पे लगा दी इमेज, ये चीज़ होगी। अब एक होता है जी, एक चीज़ और होती है इसमें, वो आपसे पूछता है कि आपने इमेज का साइज़, जो बैकग्राउंड पे इमेज लगाई है उसका साइज़ कितना रखना है आपने। तो मैं यहाँ पे से बता देता हूँ बैकग्राउंड माइनस साइज़ कितना रखना है आपने, वो अब आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 800 पिक्सल और 6। वो आप जब फ्लैक्स अपना छुपाने जाते हैं जिस वाई प्रिंट, तो उस आपसे पूछता है जी कितने बाय कितने का आपने
फ्लैक्स बनवाना है तो आप उसे कहते हैं जी 800 बाई 600, इस तरह आप उसकी बताते हैं मैं यहाँ पे 800 बाई 600 का फ्लैक्स बना रहा हूँ, जो भी इमेज बना रहा हूँ उसकी बैकग्राउंड की। तो ये कंट्रोल है, सेव करके देखते हैं जी अब उस पर इसका कोई असर पड़ता है कि नहीं। ये देखें जी अब उसने 800 बाई 600 का एक बैकग्राउंड पे इमेज लगा दी, उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मैंने बस आपको बताने के लिए किया था कि आपको पता हो क्या क्या चीज़ होती है। कंट्रोल है, सेव, यहाँ पे आके देखते हैं जी वो ठीक हो गया, ये आ गई जी सेंटर में। वो क्यों नहीं चाहिए मुझे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें जी अब यहाँ पे आके आप क्या करें, बैकग्राउंड लास्ट चीज़ है जी इस चीज़ की माइनस, अब यहाँ पे आप लिख दें अटैचमेंट, अब ये आ गया कोलन, अब यहाँ पे आप लिख दें अगर फिक्स्ड। अच्छा अब मैंने ये क्यों लिखा, अब ये देखें अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा ना इसको, अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये फिक्स हुआ कि नहीं, ये तो यहाँ पे बेस्ट पहले भी लगी हुई थी। अब ये पता किस तरह चलेगा फिक्स हुई कि नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके ना पैराग्राफ लिख लेते हैं एक, ये आ गया जी पैराग्राफ, इसे कंट्रोल सी कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा अब उसको कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आके हम करते हैं जी इसकी बॉडी के अंदर आके इसको ज़रा पेस्ट 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 पेस्ट, ये कर लिया जी ज़्यादा सारा। कंट्रोल है, सेव। अब आके देखते हैं जी मेरी उधर फाइल में क्या हुआ, ये देखें जी अभी थोड़ा कम है और लिख लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल भी पेस्ट। ये मैं कर क्यों रहा हूँ ये आपको भी पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। अब इसको रीलोड करते हैं, अब देखें जी ये ज़रा नीचे भी जा रहा है। अब मैं इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ जिस तरह मर्जी, जो बैकग्राउंड है वो वहीं पे फिक्स्ड है, बैकग्राउंड ऊपर नीचे नहीं जा रहा कहीं पे भी। बैकग्राउंड आपके वहाँ पे जितनी जो पिक लगाई हुई है वहाँ का वहीं है। अगर मैं वहाँ से फिक्स्ड को ख़त्म कर दूंगा, ये देखें ऊपर आ जाते हैं जी यहाँ से, अब हम ये आगे ऊपर। अब अगर मैं यहाँ से फिक्स्ड को ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल है, सेव, यहाँ आके रीलोड करता हूँ। अब देखें जी बैकग्राउंड यहाँ पे लगा हुआ था सेंटर में, अब वो पूरे पेज के यानी जितनी आपकी यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक जितनी लेंथ था उसके सेंटर में आ गया, फिक्स नहीं रहा। अगर आपने फिक्स रखना है हर पेज पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके FIXED फिक्स कर देंगे और कंट्रोल है, सेव कर लेंगे। तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड फिक्स्ड हो जाएगा सेंटर में। अब यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाएगा, अब आपकी जो वर्डिंग है जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन आपका बैकग्राउंड वहीं का वहीं रहेगा। ओके जी, उम्मीद है कि आपको अब इतनी समझ लग गई होगी। तो अब अभी तक हमने क्या किया, अपना बैकग्राउंड को कंट्रोल करना सीख लिया, टेक्स्ट को कंट्रोल करना सीख लिया हमने। अब आगे देखते हैं अब हम क्या क्या करते हैं। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।